फिराक गोरखपुरी की जो कविता गज़ल है, हमने उसको हाफ़ लास्ट वीक कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास पद्यांश है 7 नंबर, जिसमें देखेंगे फ़ितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्न इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोलें। यानी कि फिराक गोरखपुरी अपने जो पद्यांश नंबर 5 और 6 में क्या है, अपने प्रेम के बारे में हमें बताते हैं, और प्रेम के साथ साथ वो बताते हैं कि हमें एक दूसरे के सम्मान और एक दूसरे के यानी कि रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना चाहिए, कि समाज का भी हमें ध्यान रखना होता है, कि केवल मात्र ये नहीं कि हमें अपने बारे में सोचकर कि एक दूसरे को पा लेना ही एक प्रेम माना जाता है, यानी कि त्याग यानी कि सेक्रीफाइस को भी हम प्रेम कहते हैं। तो आगे हमें बताते हुए फिराक गोरखपुरी कह रहे हैं, अपने प्रेम के विषय में बता रहे हैं। यहाँ पे जो है उर्दू के और फ़ारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। फितरत का मतलब होता है नेचर या फिर स्वभाव, प्रकृति किसी की जो नेचर होती है। तवाज़ुन का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस, यानी कि आलमे हुस्न का मतलब होता है हुस्नो इश्क का आलम, खुद को, स्वयं, अपने आप को। इसमें कहते हैं, कवि के कहने का कथन है, फर्स्ट लाइन में देखेंगे, फितरत का कायम है तवाज़ुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। कवि के कहने का कथन है कि मोहब्बत का नशा आज तक भी छाया हुआ है, यानी कि जिससे कवि प्रेम करता था वो उसको आज तक नहीं भूला, और आज भी वो उसको उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था। हुस्न इश्क का यह आलम है कि उसमें प्रिया के स्वभाव का आज तक भी संतुलन कायम है, यानी कि उसने अपनी प्रेमिका से जिससे भी प्रेम किया है उसमें और उसके स्वभाव में, यानी कि उसका जो सौंदर्य था उसमें और उसके यानी कि स्वभाव में, दोनों में उसने संतुलन बना के रखा है। अर्थात वो अपनी प्रेमिका को आज भी उतना ही प्रेम करते हैं जितना पहले करते थे। कवि के कहने का अभिप्राय है कि प्रिया से विरह हुए इतना समय हो गया, विरह यानी कि अलग, इतना यानी कि एक दूसरे से वो बहुत समय पहले अलग हो चुके थे, लेकिन आज तक भी उसकी आदत हुस्न इश्क में समाई हुई है, कि आज तक भी अलग होने के बावजूद भी उनका जो इश्क था, उनका जो प्रेम था, वो अधूरा बेशक था, लेकिन अभी भी वो उतना ही है जितना एक दूसरे के सामने रहते हुए था। कवि के कहने का तात्पर्य अर्थ है कि इस वियोग अवस्था में, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाने के पश्चात में मैं अपने आप को जितना भूल जाता हूँ उतना ही अपनी प्रिया को प्राप्त कर लेता हूँ, यानी कि मैं अपने आप को जितना भूलता हूँ, मानो मैं अपनी प्रिया को उतना ही याद करता रहता हूँ। प्रिया के प्रेम की वियोग अवस्था में अपने को जितना खोजने का प्रयास करता हूँ, मुझे और अधिक प्रिया की अनुभूति होने लगती है। यानी कि अगर मैं अपने प्रेम को जानने की कोशिश करता हूँ तो उससे क्या है, मैं अपनी प्रिया को जान रहा हूँ और अपनी प्रिया से प्रेम करना यानी कि मेरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यानी कि दूर हैं, वियोग अवस्था है, लेकिन उसके पश्चात भी वो एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते हैं जितना एक दूसरे के पास रहते हुए करते थे। उनके कहने का तात्पर्य कि प्रेम किसी को पा लेना या फिर किसी को सामने देखकर प्रेम होना, ये प्रेम नहीं है। वास्तविक प्रेम दूर होने पर भी उतना ही एक दूसरे के प्रति हृदय में प्रेम रहना ही सच्चा प्रेम माना जाता है। नेक्स्ट पद्यांश है, आबो ताबे अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। बैतों का मतलब शेर, शेरों को, जो शेर बोले जाते हैं। आबे ताबे अशआर, चमक दमक के साथ, आबे ताबे यानी कि चमक दमक होता है, अशआर यानी कि साथ में। कवि यहाँ पे कह रहा है, अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है कि हे प्रिया, तुम मुझे पूरी चमक दमक के साथ पूर्ण बात पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी दो आँखें हैं, तुम भी अपनी आँखों से इस चमक दमक को निहार सकती हो, ये सब कुछ देख सकती हो। क्या देख सकती हो, यानी कि एक दूसरे के प्रेम का अनुभव कर सकते हो। कवि संदेह प्रकट करके कहते हैं कि ये जगमगाते शेरों की चमक है या फिर हम मोती बिखरा रहे हैं, कि ये जो चारों तरफ हमारे जो प्रेम की जो चमक फैल रही है, कि वो शेर हैं, कि जो हम बोलते हैं एक दूसरे की तारीफ़ में एक दूसरे को प्रेम जताने के लिए, कि उनकी चमक है, या फिर क्या है, हमारे इश्क का जो, हमारे प्रेम का जो असली रूप है वो हमारे इर्द गिर्द चमक रहा है। यानी कि दोनों में आपस में क्या है, सच्चा प्रेम दर्शाया गया है।
नेक्स्ट पद्यांश है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनहा जग खोले हैं। अंजुमने मय का शराब की महफिल को कहा गया है, रिंदों का शराबियों को, फरिश्तों देवता या फिर देवदूत को, गर्दू आकाश आसमान बादल को कहा गया, बाबे गुनहा पाप का अध्याय, जग यानी कि संसार। तकरीबन क्या है, फिराक गोरखपुरी ने यहाँ पे उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो थोड़े इसको समझना आपको ध्यान से होगा। कवि कहता है कि हे प्रिया, ऐसे में तू याद आए अंजुमने में रिंदों को, कि ऐसे में तू मुझे याद आ रही, कैसे में, कि तू इस विरहा अवस्था में याद आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है। यानी कि जब भी कोई जो शराब पीने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर वो एक ग्रुप में बैठ जाते हैं तो वो क्या है, ज़रूर क्या है, वो शराब की बात ज़रूर करेंगे। लेकिन ऐसे ही कवि क्या है कि जब भी मैं कुछ लिखने बैठता हूँ या फिर कोई शेर लिखने बैठता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा इश्क मुझे याद आता है। तथा जैसे अर्धरात्रि में आकाश में देवदूत संपूर्ण संसार के पाप का अध्याय खोलते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब पूरा संसार खो जाता है तो हमारी मान्यता है कि आकाश में सभी देवतागण उपस्थित होते हैं और हम सबके क्या है, पाप और पुण्य का लेखा जोखा लिखते हैं रात्रि में। तो ऐसे ही कवि कह रहा है कि जब भी मैं एकांत हो जाता हूँ या फिर जब मैं शेरों को लिखने बैठता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है। इसका नेक्स्ट जो है लास्ट पद्यांश है इसका, सद के फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। एजाज सुखन का मतलब बेहतरीन, प्रतिष्ठित। सद के फिराक का मतलब होता है फिराक सदके जाता है, यानी कि उस पर वारी जाता है। सदके कहते हैं कि हम तुम पे सदके जा रहे हैं। तो बताया गया है फिराक गोरखपुरी के विषय में, अपने प्रेम के विषय में आगे बताते हुए कहते हैं कि प्रतिष्ठित शायरी की ये आवाज़ कैसे चुरा ली, इस पर फिराक सदके जाता है, अर्थात अपने को न्यौछावर करता है। कवि अपनी गज़लों को महान शायर मीर के प्रति समर्पित करते हुए कहता है कि मेरी इन गज़लों में तो प्रतिष्ठित शायर मीर की गज़लें बोलती है, शायर मीर से ही प्रभावित होकर मैंने ये गज़लें लिखी हैं। यानी कि जो कवि ने यहाँ पे जो गज़ल लिखी है वो मीर से प्रभावित होकर, मीर जो एक प्रतिष्ठित कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये गज़लें लिखी है। और कहते हैं कि मैं अपने इन गज़लों पर सदके वारी यानी कि न्यौछावर करता हूँ अपना पूर्ण जीवन, क्योंकि मेरी गज़लों में प्रेम के साथ साथ मीर की गज़लें भी यानी कि मीर से प्रभावित होती हुई नज़र आती है। तो संपूर्ण जो ये गज़ल रूपी जो कविता है हमारे पास, वो फिराक गोरखपुरी के द्वारा जो लिखी हुई है, दूसरा भाग है। इसमें कवि क्या है, अपने प्रेम के विषय में बताते हैं और प्रेम के साथ साथ वो हमें बताते हैं कि हमें किसी से अगर प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो प्रेम में हमें किसी को पा लेना ही सच्चा प्रेम नहीं होता। एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना और एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का विश्वास पात्र बने रहना, एक दूसरे से सच्चा प्रेम करना ही प्रेम माना जाता है।